सूरत के लिम्बायत में गरासिया समाज का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। सोमवार को लिम्बायत में फैज़े रसूल ईदगाह के पटांगण में गरासिया समाज कल्याण ट्रस्ट लिम्बायत द्वारा संचालित पीर तारिकत सैयद वहीद अली बाबा साहब की अध्यक्षता में एक भव्य फेलोशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीर तरीकत सैयद मुश्ताक अली बाबा साहब एवं गुजरात गरासिया समाज आनंद नापद एवं विदेश से आए अतिथियों का गरासिया समाज लिम्बायत के पदाधिकारी सलीम राणा, इस्माइल अरबन, इशाक राज, इकबाल अरबन, सैयद इकबाल, याकूब राणा सहित सभी ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जिसमें समाज में शैक्षणिक विकास के लिए आनंद जिले में नापाड़ के पास एक भव्य शैक्षणिक परिसर की योजना बनाई जा रही है। सचिव श्री अहमद खान राठौड़ ने इस बारे में बताया। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। विदेश से आए गणमान्य व्यक्तियों ने शैक्षिक परिसर के लिए अपनी इच्छाएं व्यक्त की। अध्यक्षता करते हुए पीर तरीकत सैयद वहीद अली बाबा साहब ने शैक्षिक विकास और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया। अंत में पीर के रूप में सैयद मुश्ताक अली बाबा साहब ने गरासिया समाज के विकास के लिए प्रार्थना की। संपूर्ण कार्यक्रम की साहित्यिक शैली एंकरिंग शिक्षक श्री समीर यादव साहब ने की। गुजरात में गरासिया समाज वेलफेर ट्रस्ट द्वारा जे दर वर्षे पाछला 2-3 वर्षथी आनंद जिल्ला में प्रोग्राम थतो हतो। वेलफेर ट्रस्टे विचार्યું કે આપણે આને વિસ્તારીએ અને અલગ અલગ વિસ્તારોમાં મિટિંગ કરીએ અને સમાજને જાગૃત કરીએ, જેથી એમને એજ્યુકેશન પ્રત્યે સમાજના કુરિવાજોથી રોકવા પ્રત્યે એમને આપણે જાગૃત કરી શકીએ। એના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં આણંદ જિલ્લામાંથી પહેલી મિટિંગ અહીંયા સુરત લિંબાયતમાં આજે રાખવામાં આવી છે, જે ખૂબ જ સરસ અને સારી રીતે થઈ છે। ગરાસિયા સમાજ વેલફેર ટ્રસ્ટે 214 ગુંઠા જમીન લીધી છે। એમાં પૂરું આખું એજ્યુકેશન સંકુલ બનાવવાનું વિચાર્યું છે। એમાં અત્યાર સુધીમાં 42 ગુંઠા જમીન અલગ અલગ લોકોએ દાન આપી છે અને એમાં રાત દિવસ જોડાતા જાય છે। આની સૌથી વધારે અને સૌથી મોટી ખૂબી એ છે કે ગરાસિયા સમાજ વેલફેર ટ્રસ્ટમાં જે ટ્રસ્ટીઓ છે, જે જવાબદાર છે, મેમ્બરો છે, રણજીતસિંહભાઈ છે, અહેમદભાઈ છે, માસ્ટર સાહેબ છે, જેટલા છે એ બહુ જ ખુલ્લુસ ને લીલાહિયતની સાથે આ કામ કરે છે। એના લીધે લોકો એમના ઉપર ભરોસો કરે છે અને આ દિવસે દિવસે પ્રગતિ ઇન્શાઅલ્લાહ બહુ ટૂંકા સમયની અંદર આ રકમને જમા કરવામાં આવશે અને આ સંકુલને આકાર આપવામાં આવશે। એમ તો વર્ષોથી ગરાસિયા સમાજના જુદા જુદા અલગ અલગ સંગઠનો બને છે, બન્યા અને વિખરાઈ ગયા સંજોગો આધીન, સંજોગો વસાત, પરંતુ આ પહેલીવાર એવું થયું કે ગરાસિયા સમાજનું સંગઠન આટલું વિસ્તાર પામ્યું છે અને અલગ અલગ જગ્યાએ એમને વારંવાર આમંત્રણ આપવામાં આવે છે, તમે અમારા વિસ્તારમાં આવો, મિટિંગ રાખીએ, અમારા વિસ્તારમાં આવો, મિટિંગ રાખીએ। તો આનાથી આ સમાજનું ને વેલફેર ટ્રસ્ટનું આ વિસ્તરણ જે છે દિવસે રાત દિવસ ફેલાતું જાય છે। આ એક ખૂબ જ સરસ અને ખૂબીની વાત છે। અને તમે બીજા સમાજને વિષયમાં શું જાણકારી આપવા માંગો છો? શું બીજા સમાજે આ હિતમાં કામ કરવું જોઈએ એક વિષયમાં? હા, બીજા આપણા ભારતમાં જેટલા સમાજે પ્રગતિ કરી છે એમનું મેઇન બેઝ છે શિક્ષણ, એજ્યુકેશન। સીધી વાત છે કે જે સમાજમાં એજ્યુકેશન વધારે હોય એ સમાજની પ્રગતિ વધારે। ને ગરાસિયા સમાજમાં સૌથી મોટી કમી એજ્યુકેશનની છે, પણ જ્યારે હવે આ સમાજ બદલાઈ રહ્યો છે અને સમાજના જવાબદારોએ જ્યારે આ જવાબદારી લીધી છે તો ઇન્શાઅલ્લાહ બહુ નજીકના સમયની અંદર કંઈક મોટું જાણવાનું અને સાંભળવાનું અને જોવાનું મળશે। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मस्जिद फैज़ रसूल ग्राउंड में जो हमारे गरासिया समाज वेलफेयर ट्रस्ट तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया था, एक समाज का प्रोग्राम था और यही प्रोग्राम का जो मकसद है अपने बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन देना, यही हमारा मकसद है। तो ये जो भी मीटिंग होती है, कुछ भी हम लोग जो मीटिंग करते हैं एजुकेशन के बारे में, हमारे पीरों मुझसे सैयद मुश्ताक अली बाबा, वहीद अली बाबा भी एजुकेशन के पीछे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हमारा अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने अच्छे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, ताकि हमारे बच्चे बिगड़े ना और हमारा बच्चों का भविष्य बन जाए। बस हमारी यही कोशिश रहती है। दूसरे समाज को क्या मैसेज देना? हर समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, शादी ब्याह में खर्चा कम करो और अपने बच्चों को पढ़ाने के पीछे खर्चा करो, अपने बच्चे का भविष्य बन जाएगा। और यही मैसेज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हम अगरी समाज के आज सभा में आए और मुझे बहुत खुशी हुई राणा साहब की लड़की ने जो पैगाम दिया
कौम मिल्लत को और आने वाले माशरा को हमें जो बच्ची ने दिया, हम और तमाम आने वाला माशरा और आने वाले मुस्तकबिल का यही पैगाम होना चाहिए कि जो बच्ची ने कहा वाकई मेरा दिल दहल गया। और हम उम्मीद करते हैं कि हर बरादरी, हर तबके का, हिंदुस्तान की हर जनजात से कि तालीम, एजुकेशन, हम भूखे रहकर भी मगर बच्चों को तालीम ज़रूरी है। और हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तुलबुल इल्म मुस्लिम वल मुस्लिमात कि इल्म ऐसी चीज़ है कि इल्म हासिल करने तक चाहे चीन तक जाना पड़े तो इल्म हासिल किया जाए, वो चाहे दीनी हो या दुनियावी हो। इल्म हमेशा नूर देती है, इल्म और नूर है भी, और नूर हमेशा चमक देती है। तो आज अग्नि समाज ने जो मैसेज दिया और सलीम भाई की बच्ची ने जो पैगाम दिया, बहुत ही काबिल तारीफ़, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला हर उम्मत मुस्लिमीन के आल औलाद को इस काबिल तारीफ़ बनाए कि जो इल्म को आगाह करे और इल्म को बढ़ावा दे। हर उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम देना चाहिए और इस पर हम अपनी जान माल सब भूखे प्यासे रहकर भी हम इल्म को दुनिया के तमाम कोने कोने तक, ये हमारी पैगाम है और हमारी मोहब्बत है कि हर आलम इस्लाम को इल्म भी एक बुनियाद ऐसी है जो दुनिया को रोशनी देती है, माँ बाप को भी और पूरे समाज को भी। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला सलीम राना जैसी औलादे हर उम्मत मुस्लिमीन को अता करे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।